ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। निवेदन करूंगा भाई संजय अपनी आवाज़ उठा करके प्रार्थना करें। आज के सत्र के लिए, आज के समय के लिए प्रभु आशीष और बरकत दे और हम सब मिल करके सुने सीखें और प्रभु में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम भाई संजय के साथ दुआ में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, महान खुदावन प्रभु जी, हम आप आज की शाम में प्रभु हम सब मिलकर के प्रभु आपके नाम को प्रभु आते हैं प्रभु जी, और आपकी महिमा आप प्रशंसा करते हैं। आप सदैव आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज की सभा के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, और इसमें प्रभु परमेश्वर प्रभु हम पास्टर पॉल जी को और आपके दास पास्टर दीपक लाल को प्रभु, हम दोनों पासवानों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खुदावत प्रभु परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु टीचिंग प्रभु परमेश्वर और जो प्रभु परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रभु परमेश्वर जो टीचिंग चल रही है प्रभु, खुदावंत प्रभु परमेश्वर इस पे प्रभु आप प्रभु परमेश्वर प्रकाशन दे प्रभु परमेश्वर, और वेद की गहरी बातें प्रभु परमेश्वर प्रभु जाहिर करे प्रभु परमेश्वर अपने दास के द्वारा। और हम प्रभु जितने भाई बहन प्रभु परमेश्वर प्रभु सीखते हैं प्रभु परमेश्वर, इसे प्रभु परमेश्वर अपने दिमाग में रखे, अपने मन में रखे प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर प्रभु उन्हें सुनकर अपने मनों में निर्णय ले प्रभु, और उसके पीछे चले प्रभु परमेश्वर। और खुदावंत प्रभु परमेश्वर प्रभु अपने मित्रों में, अपनी कलीसिया में इन सब बातों को प्रभु सिखाने वाले बने प्रभु जी, और उन पर मनन करने वाले बने। खुदावंत प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु अभी जुड़ने पर हैं उन सबको भी सही समय पर जुड़ने के लिए भी सहायता और मदद करे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना खुदावंत यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We are in the topic of 7 places in heaven. और हम इस विषय पर चल रहे हैं कि स्वर्ग में 7 स्थान। As I have told you in the last class, in Hebrew chapter 12 verse 22 and 23, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, इब्रानियों किताब अध्याय 12, 22 और 23 में आई। we have seen 5 places. और वहाँ पर हमने 5 जो है स्थानों को देखा था, जगहों को देखा था। The first place is Mount Zion where God lives. और पहला जो स्थान है वो सियोन पहाड़ है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। The second place is heavenly Jerusalem. और दूसरा स्थान जो है स्वर्गीय यरूशलेम है। The third place is innumerable company of angels. और तीसरा जो स्थान है वो अनगिनत स्वर्गदूतों का सभा है। The fourth place is General Assembly of the Church of the Firstborn. और चौथा स्थान जो है वो पायलटों का साधन, पायलटों की साधारण सभा। And the fifth place is the Spirit of just man made perfect. और पांचवा स्थान है सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। These are the 5 places which are written that we have come, meaning that place is existing now. और ये जो है जगह वहाँ पर लिखी हुई है कि हम आए हैं उस जगह पर। इसका अर्थ ये है कि ये जो जगह है वो अस्तित्व में है। There is another 2 places which is not existing now. और 2 और ऐसे स्थान हैं जो अभी अस्तित्व में है नहीं परंतु बाद में अस्तित्व में आ जाएंगे। Which is in Revelation chapter 21 verse 1. और जो प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 और उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है। After God has made everything new, he said, and John saw, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. और जब सब कुछ यूहन्ना देख चुका तब वो कहता है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जात रही। Meaning there is going to be another 2 more place in the eternal realm where it is called new heaven and new earth. इसका अर्थ यह है कि आत्मिक सत्ता में 2 और स्थान जुड़ने के लिए जा रहे हैं और इसको नया आकाश और नई पृथ्वी कह करके पुकारते हैं। Just for your understanding, I would rather say that the 5 places which is existing now, which is the last 2 places, which is in General Assembly of the Church of the Firstborn, which is written in heaven, and the Spirit of just man made perfect will not be there anymore.
और जो हम आखिरी जो बात यहाँ पर देखते हैं, 5 जो स्थान है, 5 स्थानों में से जो आखिरी 2 स्थान हम देखते हैं, ये जो है बाद में हमें दिखाई नहीं देंगे, बाद में अस्तित्व में नहीं रहेंगे। So, और वो ये है कि पाइलोटों की साधारण सभा और जो है सिद्ध केवल धर्मियों की आत्माएं। so this you don't need to worry, but just remember there are 5 places which are written now, and there is 2 places which is going to come, which is new heaven and new earth. तो अभी आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो 5 स्थान लिखे हैं ये अस्तित्व में है, और 2 स्थान अभी अस्तित्व में आने वाले हैं। The next question I want to ask all the Christians in the world. और अगला सवाल जो है मैं सभी मसीहों से पूछना चाहता हूँ। We all say that one day when we die, we will go to heaven and stay in heaven. और हम इस प्रकार से कहते हैं अक्सर कि एक दिन हम मरेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे या वहाँ पर रहेंगे। But do you and me, do you and I know which part of heaven are we going to stay? लेकिन क्या मैं और आप ये जानते हैं कि स्वर्ग के कौन से भाग स्थान में हम रहने के लिए जा रहे हैं? According to Apostle Paul, we are all the citizens of heaven. और पौलुस प्रेरित के अनुसार हम जो है स्वर्गीय देश के नागरिक हैं। We must think of what is going to happen or what God is going to give us in heaven. और हमें इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या देने के लिए जा रहा है या स्वर्ग में क्या होने जा रहा है। One of the thing is that where are we going to stay? और एक बड़ी बात ये है कि हम कहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं, अनंत काल कहाँ पर बिताएंगे। Every Christians know that Jesus have mentioned in John chapter 14 verse 1 to 3 that he is going to prepare a place mentioned in heaven for us in the Father's house. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 14 1 2 3 में इस प्रकार से कहा कि वो पिता के यहाँ जा रहा है हमारे लिए स्थान तैयार करने हेतु। But do you think that the mention that he is going to prepare is for everybody, every Christian is going to come there? और क्या आप ये सोचते हैं कि जिस जगह को वो तैयार करने के लिए जा रहा है वो सभी मसीहों के लिए है? क्या सभी मसीह वहाँ पर पहुँचेंगे? That's what every Christian is thinking and absolutely sure that they will go to heaven and Jesus is preparing a place for them. और यही कारण है कि सभी मसीह ये सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं और निश्चय ही स्वर्ग में पहुंचेंगे, उनके लिए पक्का है, ऐसा मान करके वो चलते हैं। But if what every Christian is saying is true, then I want to ask another question. और हर एक मसीह लोग जो इस प्रकार से बात करते हैं, अगर वो सच्चे हैं तो एक और सवाल मन में उठता है, why do God need to create a new heaven and a new earth after this old one pass away? और जब पुराना आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी उसके पश्चात परमेश्वर को नया आकाश और नई पृथ्वी रचने की क्या आवश्यकता पड़ी? Who is going to stay in the new earth? Who is going to stay in the new heaven? नए आकाश और नई पृथ्वी में रहने के लिए कौन जा रहा है? कौन वहां पर रहेगा? What do you think about it? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? So here is what I'm going to explain from the word of God, from the secret things of the Bible. और मैं परमेश्वर के वचन से जो भेद की बातें हैं बाइबल की, उससे जो है आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। In this topic, you cannot understand it with our intellectual mind, but if we open our spiritual eye and heart, then we can understand it. और इस विषय को आप अपने शारीरिक बुद्धि या क्षमता के अनुसार समझ नहीं सकते हैं, परंतु आत्मिक बातों से जो है आप इसे समझ सकते हैं, आत्मा के द्वारा आप इसे जान सकते हैं। The last topic I said was that we have seen who are the residents of Mount Zion. और पिछले विषय में हमने सीखा था कि सियोन पहाड़ पर के निवासी कौन हैं। Okay, so let me give you who are the residents of Mount Zion on my last topic. और जो पिछला विषय था मेरा, मैं जब आपको बताया था कि सियोन पहाड़ पर रहने वाले लोग कौन होंगे, ये मैंने आपको बताया था। I have given all the verses in my last class, and these are the permanent resident of Mount Zion. Number one is God is there.
और सारे मैंने आयतें भी बाइबल से आपको बताई थी, और इनमें जो परमेश्वर है सिय्योन पहाड़ के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए निवासी है, Lamb निवास is का there. है। Lamb is there. और वहां पर मेमना है, Lamb means Jesus Christ. अर्थात यीशु मसीह। Okay. God and the Lamb, they are omnipresent. They are everywhere. और परमेश्वर और मेमना जो है वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह विराजमान हैं। Okay. The four creatures are there और उसके बाद चार प्राणी वहां पर हैं, in front of the throne of God in Mount Zion. और सिय्योन पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के सिंहासन के सामने ये चारों प्राणी मौजूद रहते हैं। 24 elders are there, उसके बाद 24 प्राचीन वहां पर हैं, and all faithful Israelites during the Old Testament who are faithful, who have the faith, who have the faith in Abraham, they are going to be with God in heaven. और वहां पर जो है जो विश्वास योग्य इजरायली हैं, जिनका विश्वास अब्राहम के समान था या परमेश्वर पर विश्वास योग्य रहे, वे वहां पर होंगे। At the moment, they are not there. और अभी इस समय वे वहां पर नहीं हैं, They are in a different place called the spirit of just man made perfect. परंतु वे एक और स्थान में रखे गए हैं जहां पर सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं का स्थान है, वहां पर उनको रखा गया है। In the last topic, I have told you all regarding the 7 chronological event of resurrection. और पिछले से पिछले विषय में मैंने आपको बताया था कि पुनरुत्थान का जो क्रम होता है, अपने अपने क्रम पर, अपनी अपनी बारी पर उसका जो काल है वो किस तरीके से होगा। First is Jesus Christ. और पहला यीशु मसीह का पुनरुत्थान, Second is the bride of Christ will be taken during the secret coming of Jesus Christ. और दूसरे नंबर पर यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर यीशु मसीह की दुल्हन उठा ली जाएगी, उसका पुनरुत्थान। Third will be the 2 witnesses in Revelation chapter 11. और उसके बाद तीसरी बात है 2 गवाह जो प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 11 में है। Fourth will be the 144 sealed Israelites during the tribulation period in Revelation और chapter चौथे 14. 1,44,000 वे यहूदी होंगे, वे इजरायली होंगे जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर ने मोहर की हुई है, और ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में हमें मिलता है। And the fifth is the Israelite people. They are the people of the spirit of the just man made perfect in Revelation chapter 19. और पांचवा जो स्थान है सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में ये हमें देखने को मिलता है। They are the invited guests for the wedding feast. और ये जो है आमंत्रित लोग हैं, मेमने के ब्याह में आने के लिए बुलाए गए मेहमान हैं। And the 6th is the tribulation saint, and the 7th is the great white throne judgment person those who are written in the book of life. और छठे जो है उस महाक्लेश के दौरान शहीद हुए संत लोग होंगे। Okay, so I have completed ठीक है। Mount Zion for you. और मैंने जो है सिय्योन पहाड़ पर जो रहेंगे, जो निवासी होंगे, इसके बारे में आपको पूरा करके बता दिया था। Christians are not going to be there. Believers in Christ are not going to be there. और मसीह लोग या यीशु मसीह के विश्वासी, वे लोग वहां पर नहीं होंगे। Now we talk about heavenly Jerusalem. और अब मैं स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में बात कर रहा हूँ। Okay, what is it all about? We'll go in detail what is written in the Bible. और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम वर्णनात्मक रीति से देखेंगे। Heavenly Jerusalem is also called the tabernacles of God. और स्वर्गीय यरूशलेम जो है असल में परमेश्वर का तंबू भी कहलाता है। It is also called the holy city and also the city of God. और ये पवित्र नगर और परमेश्वर का नगर भी कहलाता है। It is also called celestial city, which is actually a heavenly city. और असल में ये एक अविनाशी नगर भी कहलाता है जो कि स्वर्गीय नगर है। And how does that city look like? It is a city of 4 square. और ये शहर कैसा दिखाई देता है? ये शहर जो है वो चौकोर दिखाई देता है। In actual, heavenly Jerusalem originated in heaven. It is in heaven. और असल में जो स्वर्गीय यरूशलेम है वो स्वर्ग से ही उत्पन्न हुआ है, ये स्वर्ग के अंदर है। It is referred to in referred in the many Bible in several places, but mostly fully described in Revelation 21.
और बाइबल के अलग अलग पन्नों या भाग पर इसे जो है दर्शाया गया है, परंतु प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर जो है इसका ठीक रीति से वर्णन किया गया है। Okay, Revelation 19 and 20 records the history of a man at his end. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 20 में मनुष्य के इतिहास का अंत, जो अंतिम इतिहास होगा उसके बारे में जो है लेखा जोखा दिया गया है। So that's the Revelation chapter 19-20 ends the man's history. और यहाँ पर जो है मनुष्य के इतिहास का अंत हो जाता है। Revelation 21, God does a complete makeover of new heaven and a new earth, which is called the eternal state or eternal life of a human being. और उसके बाद परमेश्वर जो है सारे जो स्वर्ग है, पृथ्वी है, उसको जो है ठीक ठाक करके मनुष्य को अनंतकालिक जो है दशा में लेकर के आएगा। After he has created the new heaven and new earth, then only God reveals the heavenly Jerusalem, which is in Mount Zion, coming down to the earth. और जब वो स्वर्ग और पृथ्वी को जो है ठीक कर चुका होगा, उसकी दशा को सुधार चुका होगा, उसके बाद नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जो है उतरेगी सियोन पहाड़ पर से नीचे। John sees a glimpse of it in his vision, the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for a husband. Revelation 21, verse 2. और यूहन्ना ने इसकी झलक अपने दर्शन में देखी, उस पवित्र नगर की, नए यरूशलेम की, और उस जो है स्वर्ग से आने वाले नए यरूशलेम की, जो स्वर्गीय यरूशलेम है, उसकी झलक को उसने देखा, जो परमेश्वर के पास से उतरा, और उसने अपने आप को दुल्हन के समान सजाया सवारा था, जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। This is the city where Jesus has gone to prepare a mansion for us in the Father's house for his disciples. और ये वो शहर है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसकी 2 में अपने चेलों को बताया था। Okay, this I have already explained to you why it is called the bride of Jesus Christ. और मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि क्यों ये जो नगर है वो यीशु मसीह की दुल्हन कहलाता है, उसका क्या कारण है। Okay, ठीक है। the city is called bride because it encompasses of all who are the bride of Jesus Christ. और ये जो शहर है वो यीशु मसीह की दुल्हन इसलिए कहलाता है क्योंकि इस जगह पर यीशु मसीह की दुल्हन अर्थात कलीसिया वास करेगी। Just a minute. Just a minute. Andrew? Andrew? Why is the light not working? That light not working. Okay. So just as all the members of a church are sometimes called the church, or a student in a school are called the school. और जिस प्रकार से कलीसिया के सभी सदस्य को हम चर्च कहकर के पुकारते हैं, या फिर स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को हम छात्र स्कूल कहकर के पुकारते हैं, इस तरीके से ये नया स्वर्गीय यरूशलेम जो है, ये भी जो है एक तरीके से यीशु मसीह की दुल्हन कह करके बुलाया जाता है। Actually, I have explained this in the last class itself. और पिछली कक्षा मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी। When we read, the angels tell John, "Come, I will show you the bride, which is the heavenly Jerusalem." और तब जो है स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है कि आ मैं तुझे मेमने की दुल्हन दिखाता हूँ जो कि स्वर्गीय यरूशलेम है। So there is a confusion among Christian, which is actually the bride. Is it the church which is taken up during the rapture? और यहाँ पर जो मसीह लोग हैं वो बड़े ही असमंजस में, संदेह में पड़ जाते हैं कि किसको हम मसीह की दुल्हन कहें, क्या ये नगर या शहर जो है वो मसीह की दुल्हन है, or the heavenly Jerusalem, which is also called the bride of Jesus Christ. या फिर जो है जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन कहलाती है। So both also is a bride. सो दोनों ही असल में मसीह की दुल्हन कहलाती हैं, वो नगर भी और कलीसिया भी। Why do we say that? और हम ऐसा क्यों कहते हैं? If a member of a church are also called the church, और अगर कलीसिया का एक सदस्य
जबकि कलीसिया कहलाता है। You and I are actually the church, मैं और आप असल में एक कलीसिया हैं। the member of the church. हम कलीसिया के सदस्य हैं। So the outside people will call that church people. और इसीलिए जो है बाहर के लोग जो है वो हमें कहते हैं कलीसिया के लोग। Why do they call that church people even though people worship in that building? और लोग जो है इस प्रकार से क्यों कहते हैं कि फलानी कलीसिया के सदस्य, फलानी कलीसिया के लोग, हालांकि लोग जो है उस बिल्डिंग के अंदर, उस इमारत के अंदर आराधना ही तो करते हैं। Because each member goes into the church, so they are called the church. क्योंकि हर एक सदस्य उस कलीसिया में जाता है, उस इमारत में जाके आराधना करता है, इसीलिए उस इमारत के नाम से ही वो कलीसिया के लोग भी जाने जाते हैं। So each person who is the bride of Jesus Christ, who is going to live in the heavenly Jerusalem, is the heavenly Jerusalem is also called the bride. और इसलिए हर एक विश्वासी जन जो स्वर्गीय यरूशलेम में रहने के लिए जा रहा है, तो वो मसीह की दुल्हन कहलाते हैं। इसीलिए जो जगह है, जो स्थान होगा, वो भी मसीह की दुल्हन कहलाता है। Okay, now we are going to go individually to see who are the residents of the heavenly Jerusalem. और अब हम देखेंगे स्वर्गीय यरूशलेम के निवासी कौन लोग होंगे। So first we can see the Father and the Lamb. They are in और Revelation वहाँ पर 21, verse 21 to 23. और पहली बात हम देखते हैं कि पिता, और वहाँ पर जो है मेमना होगा। प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 21 से 23 में हम देखते हैं। Lord God Almighty and the Lamb are its temple. और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, मेमना जो है, और वहाँ पर मंदिर का जिक्र लिखा हुआ है। So in heaven there is no temple. और स्वर्ग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं होगा। God and Jesus Christ are the temple there. और वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही वहाँ पर मंदिर होंगे। The third person who is going to be there, or the second person, is that the bride of Christ, the redeemed church, who is called the Lamb's wife. और दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर, या हम तीसरा कहेंगे तो व्यक्ति जो वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं, वो असल में मेमने की दुल्हन है, अर्थात यीशु मसीह की कलीसिया है। Who is raptured and perfected. जो उठा ली गई है और सिद्ध की हुई है। Raptured means taken up. Perfected means they become like Jesus Christ. और उठा ली जाने का मतलब है कि वे ऊपर बादलों पर उठा लिए गए पहले यीशु मसीह के गुप्त आगमन में, और उसके बाद जो है वे सिद्ध किए हुए हैं। So the rapture is actually in 1 Thessalonians 4:16 and 17. और हम पुनरुत्थान के बारे में, या हम जो है उठाए जाने के बारे में पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 उसकी 15 में देखते हैं। Those who died in Christ and those who are living will be raptured. Those who died in Christ will go up, and those who are living will be caught up in the air. और वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो जीवित होंगे वे उठा लिए जाएंगे, और जो मर गए होंगे वे पुनर्जीवित होकर के उठाए जाएंगे। Okay, listen carefully here. I want you to understand everybody's name who believe in Jesus Christ, who repent and believe Jesus Christ, their name is written in heaven. और हर कोई व्यक्ति जो मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग के अंदर लिखे जाते हैं। Do you know where it is written? और क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ पर लिखे जाते हैं? If I just prove to you to say where it is written, huh? और अगर मैं आपको प्रमाणित करूं कि ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, If you remember when Jesus sent out 12 disciples to go and preach about repentance and to cast out the devil and heal the sick. और यदि आपको स्मरण हो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाएं, जाकर के दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को अच्छा करें, और ये बातें जब उन्हें बताई और भेजा उन्हें, When they came back, they told Jesus that they saw the spirit falling down and they did see a lot of miracles. और जब वे वापस आए तो एक जो है समाचार के साथ आए और उन्हें यीशु मसीह को आकर के बताया कि प्रभु आत्माएं तेरे नाम से हमारे वश में हैं, और चमत्कार और चिन्ह भी तेरे नाम से हो रहे हैं। They were very excited and very happy. और वे बहुत ही उत्साहित थे और बहुत खुश भी थे। But Jesus told them, do not परंतु be यीशु excited मसीह or happy over that thing, but
that your name is written in heaven, in the book of life. और यीशु मसीह ने उनसे इस प्रकार से कहा कि इन बातों से आनंदित और मगन मत हो, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे गए हैं। So each one of you and me must only be very very happy because our names are written in heaven. और मैं और आप हम में से हर एक जन बड़ा ही खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे गए हैं, In the book of life. और जीवन की पुस्तक में। Okay, so if you want some verse, I will give you again in Hebrews chapter 12 verse 23. और अगर आप आयत चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ इब्रानियों की किताब अध्याय The verse say चैप्टर chapter 4 verse 12 23. Sorry, chapter 12 verse 23. 12 और उसकी 23वीं आयत। Okay, Hebrew chapter 12 verse 23. और इब्रानियों की किताब अध्याय 12 उसकी 23वीं आयत। Can you see this word? और क्या General आप assembly and the church of firstborn which are written in heaven. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पहिलोटों की साधारण सभा और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे गए हैं। So general assembly means everybody whose name is written in the heaven. और साधारण सभा का अर्थ है जिनके नाम जो है प्रभु के यहाँ स्वर्ग में लिखे गए हैं। Church of the firstborn means those God has added into the church. God is the one who added people. और कलीसिया के पहिलोठे, इसका अर्थ है कि जो कलीसिया में नए जुड़ते चले जा रहे हैं वे लोग। Which are written in heaven means written in the book of life. और जो स्वर्ग में लिखे गए हैं इसका अर्थ यह है कि वे जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखे हुए हैं। So can you understand that this is actually referring to the church? और क्या आप समझ सकते हैं असल में ये जो है कलीसिया को दर्शाता है। So all those who are written in the book of life, not everybody is going to be raptured. और हर एक के नाम जिनके जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं प्रत्येक जो है वो उठाया नहीं जाएगा बादलों पर। Why do I say that? और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? Only those who are chosen by God to be the bride of Jesus Christ will rapture. केवल वे जो परमेश्वर के द्वारा चुने जाएंगे वे ही यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल होकर के पृथ्वी पर से उठाए जाएंगे। Then during the tribulation period, और महाक्लेश के मध्यकाल में okay, you can see that yes, you can see that during the tribulation period, the Antichrist, when he set up the statue to be worshipped, there are people whose name are not, who are written in the book of life, but they do not worship the idol or put the mark of the beast. और जब महाक्लेश का समय होगा उस दौरान ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को शायद नहीं जानते होंगे, स्वीकार नहीं किया होगा, तो भी वे उस जो है पशु की आराधना नहीं करेंगे, ना ही उस पशु की मोहर को अपने माथे पर लगवाएंगे। Revelation chapter 13 verse 8. और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 13 और उसके 8वीं आयत में ये बताती है, This is during the tribulation period. और ये महाक्लेश के दौरान होगा। And all that dwell upon the earth shall worship him. That's the Antichrist, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. और जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए पाए गए और उस मेमने की किताब में जो पृथ्वी की शुरुआत से लेकर के घायल किया गया। Meaning, those who worship the beast, their names are not written in the book of life. और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जितने उस पशु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे। Okay, so during tribulation period also there is people who don't worship him, whose names are written in the book of the Lamb,
whose name book of और life. इस महाक्लेश की अवधि के दौरान भी ऐसे लोग होंगे और जिनके नाम जो है जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, लेकिन फिर भी वे जो है उस पशु की आराधना नहीं करेंगे, ना ही उसकी मोहर को अपने माथे पर या हाथ में लगवाएंगे। So I want to show you immediately after the millennium years, that is the 1,000 years rule of Jesus Christ. और इसके तुरंत बाद मैं आपको यीशु मसीह का सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताता There हूँ। is a great white throne judgment. और यहाँ पर जो है एक श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। In Revelation 20 verse 12, और प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 12वीं आयत। here you can see everybody who died from the beginning to the end, who have not resurrected, they will come before God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी पृथ्वी की शुरुआत से लेकर के अंतिम समय तक जो मरेंगे और जो है मर गए होंगे, तो उन्होंने चाहे यीशु मसीह को स्वीकार किया नहीं किया, वे सब जो है जीवित हो जाएंगे। Those 6 people who have been resurrected, they are already with God. और जो 6 लोग जो है पुनर्जीवित हो गए, वे सीधा जो है परमेश्वर के पास रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। Okay, under the chronological event of resurrection. और ये जो है जी उठने का जो बारी है उसके अनुसार, जो उनका क्रम है, क्रम के अनुसार। This is the 7th event of resurrection. और ये जी उठने का या पुनरुत्थान का 7वीं घटना है। See, and I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. और वो इस प्रकार से कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसमें जो बैठा था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। और वो कहता 12वीं आयत, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। So I just want to explain to you that everybody's name, your name, my name, is all written in the book of life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नाम, मेरा नाम और सबका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। Okay? But ठीक है। those who are taken up is the bride of Jesus Christ, their name also written in the book of life. And those who are left behind also during the time of the 7 years tribulation, also there are people who didn't bow down to the Antichrist. और इस महाक्लेश की अवधि के दौरान ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथ के ऊपर पशु की मोहर नहीं लगवाई होगी, ना ही जो है अपने माथे पर पशु की मोहर लगवाई होगी, और जो है ना ही पशु की आराधना की होगी, और वे सच्चे और जीवित परमेश्वर की ही महिमा करेंगे। ऐसी भी स्थिति वहां पर हमें देखने को मिलेगी। So you can see even the book of life during the tribulation period, meaning the left behind Christians whose name is written in the book of life are also there because there is something which is not right in their life. और ऐसे भी लोग होंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक के अंदर होंगे, परंतु उनके जीवन में कुछ ना कुछ ठीक नहीं रहा होगा, इसीलिए वे पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे और वे पीछे रह जाएंगे। Even in the final great white throne judgment, the book of life is also open. और आखिरी जो न्याय होगा उसके अंदर जीवन की पुस्तक भी खोल दी जाएगी और खोल करके पढ़ी जाएगी। So why are they not taken up during the rapture time? तो सवाल ये उठता है कि जब यीशु मसीह गुप्त आगमन में आए थे तब वे उठाए नहीं गए, उसका कारण क्या था? Can you understand? That means क्या आप समझ everybody's रहे हैं? name is written, but some money has been taken, but some have been left behind. और हर एक का नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा, परंतु कुछ तो उठा लिए जाएंगे और कुछ जो है पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। What is the criteria according to the Bible that we need to be qualified or we need to be like to go in as a bride of Jesus Christ? और बाइबल के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में जाने के लिए उसका क्षेत्र क्या होगा, यह जो है उसका दायरा क्या होगा, ये हमें जानने की आवश्यकता है। That is why Paul, who is one of the greatest prophet, greatest apostle, इसलिए पौलुस जो है और जो महान प्रेरित था, in
Philippians chapter 3 verse 11 he says, और फिलिपियो 3:11 में वो कहता है, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. और वो कहता है किसी न किसी तरीके से मैं मरे हुओं में से जी उठने के मर्म तक पहुंचूं। He is telling that somehow or other, when Jesus come, I must be taken up as a bride. और वो कहता है किसी न किसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आते तो उनकी दुल्हन के रूप में वो उठाया जाऊं। His expectation. और ये उसकी आशा है, इच्छा है। Is it? His name is written in the book of life. और उसके नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। So he has done a lot of work for the Lord. और इसलिए उन्होंने जो है परमेश्वर के लिए बहुत से काम किए। And he has grown almost like Jesus Christ. That is why he say in 1 Corinthians chapter 1 verse 11 that imitate me as I imitate Christ. और इसीलिए जो है वो सिद्ध होते होते इस स्थान तक पहुंच गया जहाँ पर वो यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करे। और इसीलिए वो जो है कुरिन्थियों की किताब में कहता है कि मैं जो है यीशु मसीह की इस समानता में बढ़ता जाता हूँ। And he is expecting, his desire is that he might attain unto the resurrection of the dead, meaning he want to rise up in the resurrection where he becomes the bride of Jesus Christ. और वो इस प्रकार से कहता है कि मैं जी उठने के उपरांत यीशु मसीह के जो जी उठने का मर्म है उसको जानूं और उस तक पहुंचने पाऊं। He didn't want to be resurrect at the last judgment where book of life is open. He wants to come up in the first, second resurrection itself. और वो जो है कहता है कि मैं दूसरे ही पुनरुत्थान में या पहले पुनरुत्थान में ही शामिल होना चाहता हूँ। आखिर में जब जो है किताबें खोली जाएंगी, जीवन की पुस्तकें खोली जाएंगी और न्याय होगा, उस समय मैं नहीं रहना चाहता, उससे पहले उठा लिया जाना चाहता हूँ। So we are going to discuss about the bride of Jesus Christ, how to be the bride of Jesus Christ to prepare for his coming. और हमें यीशु मसीह की दुल्हन के ऊपर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है कि उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसका आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। Okay, this is the verse which I told you just now, Revelation 21 verse 9 and 10, that the angel is telling to John, come, I will show you the bride, the lamb's wife. और हम जो है देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 9 और 10 में, जहाँ पर स्वर्गदूत आता है और आकर के कहता है यूहन्ना से कि आ मैं तुझे मेमने की दुल्हन दिखाता हूँ। And he carried me in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. और वो कहता है कि तब वो मुझे आत्मा में ऊपर लेकर के गया और उसने महान नगर जो कि स्वर्गीय यरूशलेम कहलाता है उसे मुझे दिखाया। This is the bride. और ये जो है दुल्हन है। Okay, then the next person is actually the 12 angels at the gate in Revelation 21:12. और अगला जो व्यक्ति है वो स्वर्गदूत है जो हम 22-12 में देखते हैं। And finally, those names that are written in the Lamb's book of life in Revelation 21 verse 26 and 27. और उसके बाद हम जो है उनके नाम जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं, प्रकाशित वाक्य 21, 26 से 27। Okay, I am not sure about the great white throne judgment, those whose names are written in the book of life, whether they will be the bride of Jesus Christ or not. और जिनके नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं उनके बारे में मुझे पक्का, कईयों के बारे में पक्का यकीन नहीं है कि वे जो है उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। But I believe strongly in the Bible there are two types of word written for the book of life. और एक बात को आपको बाइबल में ध्यान रखना है कि बाइबल के अंदर जो है दो तरह के शब्द जो है जीवन की पुस्तक के बारे में लिखे गए हैं। One, it just talk the book of life generally. और एक जो है वो जीवन की पुस्तक साधारण तरीके से कह करके पुकारता है। And another one, it talks the book of life of the Lamb's book of life. Sorry. और दूसरे शब्दों में या दूसरी बात जो है वो कहता है कि मेमने के जीवन की पुस्तक कह करके उसे पुकारता है। Both the book is same registered in heaven. और दोनों ही जो पुस्तकें हैं स्वर्ग के अंदर रजिस्टर की हुई हैं। So I believe that
the Lamb's book of life is the one which is going to be the bride of Jesus Christ. और मैं सोचता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि जो मेमने के जीवन की पुस्तक है उसके माध्यम से हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे. The other book of life which people have written during the time of tribulation and the great white throne judgment, they are residents of heaven and also earth later. और वे लोग जिन्होंने अपना समय जो है परमेश्वर को दिया है और बिताया है, तो वे लोग जो है उस स्वर्गीय निवास के निवासी ठहरेंगे. Okay? ठीक है. Now, since the bride of Jesus Christ is in heavenly Jerusalem, will be coming और down to the जबकि new earth, but who will be the other permanent resident of new heaven and new earth? और जबकि स्वर्गीय जो यरूशलेम है वो प्रभु के पास से नीचे पृथ्वी पर उतरेगा, तो उसके निवासी जो है कौन होंगे वहां पर. So, according to 1 Corinthians chapter 15 verse 40, Apostle Paul says, when we die, the Christians die, there will be also terrestrial body and terrestrial body. और पौलुस प्रेरित जो है वो पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसकी 40 में इस प्रकार से कहता है कि जब वे मरेंगे तो उनका जो शरीर जी उठेगा, तो वो नाशवान से अविनाशी जो है दशा में जी उठेगा. Meaning, when we die, our spirit goes back to God, our body goes back to the ground from where it come, and our soul, if those believers, it will go to the paradise in the presence of Jesus और Christ. यदि हम देखें कि जो मरते हैं तो जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौट जाता है, और उसके बाद हमारा रह जाता है प्राण जो है जिसने दिया है उसके पास चला जाता है. So, when we are resurrected, then we are given different types of bodies. और जब हम जी उठेंगे तो हमें अलग प्रकार का शरीर दिया जाएगा. Terrestrial body is actually heavenly bodies, terrestrial body is actually earthly bodies. और खास करके एक जो अविनाशी शरीर है वो स्वर्गीय है, और जो भौतिक है वो असल में पृथ्वी का शरीर है. So, each body will be given by God. और हर एक शरीर जो है वो परमेश्वर के ही द्वारा दिया जाता है. It will be depending on how we are growing like Jesus Christ. और ये निर्भर करता है कि हम मसीह में किस तरीके से बढ़ते हैं या उन्नति करते हैं. Okay? It is not. ठीक है. It is not due to our reward or the work that we work for Jesus Christ. और ये हमारे प्रतिफल के मुताबिक नहीं है जो हम प्राप्त करेंगे, या फिर हमारे कामों के अनुसार नहीं होगा जो हम यीशु मसीह के लिए करेंगे. It is our character and our attitude that how much we change like Jesus Christ and be like Jesus Christ. और ये जो हमें मिलेगा असल में ये हमारे चरित्र या हमारा स्वभाव हमने प्रभु के लिए कितना बदला और कितना हमने जो है अपने जीवन को प्रभु के समानता में बदलने का ऊपर काम किया है, उसके आधार पर हमें ये मिलेगा. So, heavenly Jerusalem, who are the residents, the Father, the Lamb, 12 angels, the would-be bride of Jesus Christ, and then those whose name are written in the Lamb's book of life. और स्वर्गीय यरूशलेम के अंदर जो है कौन कौन रहने वाले हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि पिता है और वहाँ पर मेमना है और वहाँ पर जो है स्वर्गदूत हैं 12, और जो है मेमने की जो दुल्हन है कलीसिया वो वहाँ पर होगी. Okay? ठीक है. So, the next one is, actually I will go into that topic later, but I just want to tell you the third group of people and innumerable company of angels. और मैं तीसरे जो है ग्रुप के लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर जो है अनगिनत स्वर्गदूतों का जो स्वर्गदूत होंगे उनका स्थान. As according to Hebrew chapter 12 verse 22 and 23, the 5 places, the third place is innumerable, that means many company of angels. और इब्रानियों की किताब अध्याय 12 और उसकी 22 और 23 के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा अनगिनत स्वर्गदूतों का जो है स्थान, जहाँ पर स्वर्गदूत रहते हैं, खड़े रहते, वास करते हैं. It is just like Mount Zion where God is there.
और ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा सिय्योन पहाड़ है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, In his throne, around the throne, the four beasts, और उसके सिंहासन के चारों ओर जो है वो 4 जो है प्राणी खड़े हुए हैं, there are 24 elders throne surrounding that this throne, God's throne. और परमेश्वर के उस सिंहासन के चारों तरफ जो है 24 प्राचीन भी बैठे हुए हैं, And after that is surrounded by angels, millions and millions, billions of angels. और उसके बाद जो है 24 प्राचीनों के बाद जो है लाखों की संख्या में, अनगिनत संख्या में जो है स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। So these angels, I don't want to go very deep because these notes you will get, you can go through it. और बहुत ज़्यादा जो है स्वर्गदूतों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, और आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में और आप इन्हें गहराई से पढ़ सकते हैं। Angels are mainly two types, which is seraphim and cherubim. और स्वर्गदूत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, विशेष करके करूब और सराफीम। Seraphim is 6 wings. और जो सराफीम होते हैं उनके 6 पंख होते हैं, Cherubim is 4, each has 4 face and 4 wings. और जो करूब होते हैं उनके 4 जो है चेहरे और 4 पंख होते हैं। Satan or Lucifer is an anointed or guardian cherub. और जो शैतान है, जो लूसीफर कहलाता है, वो भी जो है एक प्रकार से करूब था। Now a few questions for you to think. और अब आपके लिए सोच विचार करने के लिए कुछ सवाल। Angels are spiritual being. और जो स्वर्गदूत हैं वे आत्मिक प्राणी हैं। Do angels have feeling like you and me? क्या स्वर्गदूतों के पास आपके और मेरे समान जो है भाव होते हैं या भावनाएं होती हैं? The answer is yes. Luke 15:10. They rejoice when somebody in the earth repent. और इसका जवाब जो है हमें मिलता है जब हम लूका 15:10 में देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है उद्धार पाए व्यक्तियों के प्रति आनंदित होते हैं They feel very happy. और उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। Angels don't have physical body, no flesh and blood. और स्वर्गदूतों के पास भौतिक शरीर नहीं होता जिसमें लहू और मांस हो, But they can come like a human, looks like a human. परंतु वे मनुष्य के समान अपने आप को प्रकट कर सकते हैं या दिखाई दे सकते हैं। They don't get married and they are unisex. और वे विवाह नहीं करते और वे जो है एक प्रकार से यूनिसेक्स होते हैं। Jesus said that one day we will judge the people in this world and also the angels. और यीशु मसीह कहते हैं कि एक दिन हम इस संसार का न्याय करेंगे और इसके साथ साथ स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। So now we are coming to a very important topic, that is the General Assembly and the Church of the Firstborn which are written in heaven. और अब मैं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के पास आया हूँ जहाँ पर जो है साधारण सभा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। This is where you and I come in. और ये वो है जगह जहाँ पर मैं और आप आते हैं। Remember the day of Pentecost when 120 disciples were worshipping God, the Holy Spirit came and baptized them. और उस दिन को याद रखें कि जब प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जो है 120 लोग ऊपर की कोठरी में प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। So they are the first church. और वो पहली कलीसिया, प्रथम शताब्दी की कलीसिया कहलाती हैं। When they are filled with the Holy Spirit, when Peter preached the first message, 3,000 people came. God added to the church. और जब पतरस ने प्रचार किया तब जो है 3000 लोग बचाए गए और लिखा है कि वे कलीसिया में शामिल हो गए, ऐड कर लिए गए। So you must understand, it is God who add the number or register them in heaven. और इस बात को याद रखना है कि ये परमेश्वर है जो लोगों को ऐड करता है या जोड़ता है या जो है स्वर्ग के अंदर उनको नाम का पंजीकरण करता है। Acts 2:41 and 47, the Lord added to the church daily those who were being saved. और प्रेरितों के काम किताब अध्याय 2 उसके 47 में हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें कलीसिया में मिलाता जाता था। So those who are saved, their names are written in the book of life and are called General Assembly of the Church of the Firstborn who are registered in heaven. और जितने लोग जो है बचाए जाते हैं उनको जो है पायलोटों की साधारण सभा कहलाता है जो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। They or we are the born again Christian and need to grow to mature in Christ. और वे या हम जो है एक प्रकार से परिपक्व मसीह होते हैं और उसकी परिपक्वता में निरंतर हमें बढ़ते रहना चाहिए। But most Christians grow to a certain extent, but unwilling to further grow, but decided to live a
normal Christian life due to many reasons. और बहुत सारे जो मसीह लोग होते हैं वे एक सीमा पर पहुंच करके अपने बढ़ने को रोक देते हैं और वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं और आगे जो है इनकार करते हैं बढ़ने से। So how to grow in Christ according to the Bible? और बाइबल के अनुसार मसीह में किस तरीके से बढ़ते चले जाएं। Okay, so ठीक है। Jesus told in Matthew 28 verse 19 and 20, और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28, 19 और 20 में इस प्रकार से कहा, go into the world and preach the gospel unto all nations, जाओ जाकर के सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, baptizing them in the name of the Father, Son and of the Holy Spirit. उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Okay, after a person becomes a believer, then Jesus said, teaching them all the things that Jesus has taught them. और जब कोई व्यक्ति जो विश्वासी है एक विश्वास करने वाला विश्वासी बन जाता है तब उसके बाद जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उन बातों को उनको सिखाना चाहिए। If you and I become a born again Christian or a believer now, the first thing we must understand is the teaching of Jesus Christ. और अगर मैं और आप यीशु मसीह के विश्वासी बन चुके हैं तो फिर एक पहली बात हमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमें यीशु मसीह की शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। Okay, so if you see many churches, they don't do that. और आप देखेंगे कि बहुत सी कलीसियाएं जो हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सिखाते ही नहीं हैं। They ask you to read the book of Matthew, Mark, Luke and John. और वे आपसे कहेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इन्हें पढ़ो, यीशु मसीह की शिक्षाएं आपको पता लग जाएंगी। They teach you the Old Testament, they teach you the writings of Apostle Paul. और वे आपको पुराना नियम जो है सिखाएंगे, पौलुस की लेखन जो है वो दिखाएंगे, बताएंगे। The Bible doesn't say that. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। So a believer need to understand what Jesus taught first. और एक विश्वासी को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने पहले असल में सिखाया क्या। So why? क्यों? Because when Jesus taught, most of his teaching are written in Matthew, Mark and Luke and John. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाना शुरू किया तो उसकी जो शिक्षाओं के जो ज़्यादातर भाग हैं वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखे हुए हैं या पाए जाते हैं। So out of all these four gospel, Jesus, the teaching is accumulated in Matthew chapter 5, 6 and 7. और यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं के पश्चात जो है यीशु मसीह की शिक्षाएं जो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 7 के अंदर जो उद्धृत होती चली गई। If you and I want to check our life whether we are right with God, you must understand Matthew 5, 6 and 7. और अगर आप इस बात को समझना या जानना चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक है या नहीं है तो आपको मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ने की ज़रूरत है। Because Matthew 5 it talks about sin. Jesus is talking about sin. क्योंकि मत्ती 5 के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह पाप के बारे में बातचीत करते हैं। Matthew 6, after you know what is sin, how to live a righteous life. और उसके बाद जब आप मत्ती 6 पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है पाप के बारे में, तब आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। Then Matthew 7 it is about judgment, how to judge right and wrong. और 7वां जो अध्याय है वो न्याय के बारे में बताता है और ये बताता है कि हमें किस तरीके से न्याय करना चाहिए। If you don't know what is sin, how to live a righteous life and how to judge right and wrong, then your Christian life will not be right. और अगर आप ये जानते ही नहीं हैं कि कौन सी बातें ठीक हैं, गलत हैं, कौन सी बातें सही हैं, मसीह की शिक्षा क्या है, तो जो है आप मसीह में जो है बढ़ नहीं रहे हैं ठीक से। The next question is, Jesus said when the Holy Spirit comes, और अगली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, He will teach you all things and bring to remembrance all things that I have said to you in John chapter 14 verse 25. और तब वो कहते हैं कि वह तुम्हें सब बातें सिखा देगा और माननी जो है बताएगा। Holy Spirit came on the day of Pentecost. और पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उतर आया। Then the Holy Spirit came upon many Christians written in the Bible in the book of Acts. और तब जो है बहुत से मसीहों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा जैसा कि प्रेरितों के काम की किताब में जिक्र किया गया है। But the question now is, when did the Holy Spirit come upon you and me? लेकिन सवाल ये उठता है कि आप और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आखिरकार कब उतरेगा? Apostle Paul says
that in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, I think 3 verse 19 and 6 verse something, that we are the temple of the living God where the Holy Spirit lives in us. और परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस जो है 3:19 में इस प्रकार से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं We are the temple of the living God where the Holy Spirit dwells. और हम परमेश्वर का वो मंदिर हैं जहाँ पवित्र आत्मा वास करता है। Now the question is, Jesus said the Holy Spirit when it comes, He will teach you all things. Has He taught you all the things? और अगली बात आती है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं सारी बातें सिखाएगा, तो क्या पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है? Okay, all things. The next one He said, will bring to your remembrance all things that I said to you. Jesus said in Matthew 5, in chapter 5, 6 and 7 about sin, righteousness and judgment. और यीशु मसीह कहते हैं कि वो तुम्हें सारी बातें याद दिलवाएगा जिसका जिक्र जो है मत्ती 5 और 7 में किया गया है। So if you ask a Christian whether does he know the teaching of Jesus Christ, if he doesn't know, then his life is not a steady life. और अगर आप किसी मसीह से पूछते हैं कि उसका जीवन जो है वो मसीह के समान है या नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो अपना जीवन जो है बड़े ही जो है सुस्तीपन में जी रहा है। He is not growing in Christ according to the Bible. बाइबल के अनुसार वो मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है। He is growing in Christ according to his church or the knowledge that he has. और वो अपने ज्ञान के आधार पर या फिर कलीसिया में जो सिखाया बताया जाता है उसके आधार पर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। You see, the Bible says in John 16:8, the work of the Holy Spirit is to reproof the world of sin and of righteousness and of judgment. और बाइबल जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार से कहते हैं कि उसका काम जो पवित्र आत्मा का काम है वो लोगों को पाप और धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करना है। This is actually the basic or the core teaching to change a person's life or inner character or attitude. और असल में ये जो है एक प्रकार से बुनियादी शिक्षा दीक्षा है जिसमें आप अपने अंदरूनी जीवन को या चरित्र को स्वभाव को बदलें या बदल सकते हैं। It is not when a person become Christian, he is a new Christian, suddenly everything is different. No. और ऐसा नहीं कि जब कोई व्यक्ति अचानक से नया मसीह बन जाता है तो बातें जब आगे आकर के आएंगी तो एकदम से अचानक उसके ऊपर आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। When a person is born again, he is not going to be perfect like Jesus Christ. और जब कोई व्यक्ति नया जन्म लेता है मसीह के परिवार में तो फिर एकदम से वो मसीह के समान सिद्ध तो नहीं हो सकता। He has to grow like Jesus Christ, so he need to change his character and attitude. और उसे मसीह में हर दिन बढ़ते चले जाना चाहिए ताकि बढ़ने के द्वारा जो है वो अपने चरित्र को अपने स्वभाव को बदल सके। So the Bible call it sanctification and it is a continuous process. और बाइबल जो है पवित्रीकरण के बारे में बातचीत करती है और वो कहता है कि ये जो है एक लंबा चलने वाली प्रक्रिया है। We change our life step by step like how Jesus is. और हम अपने जीवन को कदम कदम ठीक करते चले जाते हैं जैसा कि यीशु मसीह। In how we talk, how we see, how we hear, how we do things. और हम किस तरीके से बातचीत करते हैं या किस तरीके से खाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हैं, ये बातें बड़े मायने रखती हैं। So we have to change our life to be more like Jesus Christ. और हमें अपने जीवन को अधिक यीशु की समानता में बदलते जाना चाहिए। I know a lot of Christians who have repented and believed Jesus Christ, but they have not changed their life. और मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से मसीही लोगों को जिन्होंने मन फिराया और मसीह जीवन जी रहे हैं परंतु उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। After 20-30 years of being a Christian, they still smoke, they still drink, they still have wrong relationship with people. After 20 years of being a Christian, they still smoke, they still drink, they still having wrong affairs, relationship with the other people. होने के बावजूद भी जो है अंदर पे बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा तंबाकू। Pastor, your voice is breaking. Pastor, your voice is breaking. Your voice is breaking, Pastor.
या ओके, Can you log out and come in एक again? लंबे ओके, Log out and come in back. Pastor Deepak, log out. Hello, Pastor Deepak, are you there? Okay, sanctification is a continuous process. I think Brother Vinny take over little while. Pastor Deepak is there? कैन यू No, your signal is still not good. Pastor Vinny take over. Sanctification Okay. is a continuous process. Can't hear you. Brother Vinay, cannot hear you. ओके, Okay. लगातार चलने वाली ये है। Okay. In this process, a person cannot be suddenly become like Jesus Christ, but he has to continuously changing his lifestyle. और इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अचानक से यीशु मसीह के तुल्य नहीं बन सकता, परंतु धीरे धीरे अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलते चले जाना है। So, in this process, I know okay, in this process, I know there are many Christians who are 20, 30 years old Christians, but they still have not grown or matured like Jesus Christ. और इस प्रक्रिया में ऐसे बहुत से मसीहों को मैं जानता हूं जो 20-30 साल पुराने मसीह हैं, परंतु अभी तक इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया है। They find it difficult to leave their bad habits like smoking, drinking, having wrong affairs or relationship. और वे अपने आप को, अपने जीवन को बदलने में असमर्थ महसूस करते हैं, पीने में, खाने में, या फिर जो है बीड़ी सिगरेट पीने में, या फिर किसी प्रकार का धूम्रपान करने में, या फिर गलत संबंधों में बने हुए हैं। So their inner character and attitude doesn't change at all. और उनका जो अंदरूनी व्यक्तित्व है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है। It could be due to they have not repented, or maybe they don't want to grow at all. और ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वे अब बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। So I just want to share with you some other thoughts or teaching of how to grow according to the Bible in a different spiritual way. और मैं आपको कुछ एक कदम बताऊंगा कि किस तरीके से बाइबल के अनुसार भिन्न प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। If you read what Jesus expect us to be, you can see Jesus expect 4 expectation from us. और अगर आप पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या आशा करते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रभु हमसे 4 प्रकार की आशा करते हैं। You see, as a father, sometimes we expect our children to become somebody. और एक पिता होने के नाते कई दफा हम अपने बच्चों से ये मांग करते हैं कि हमारे बच्चे दूसरों के चरित्र या स्वभाव में बदल जाएं। So in the same way, Jesus, when he was living in this world, he expect Christians to be like him. और ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तब वे अपने लोगों से ये चाहते थे कि उनके लोग उनकी समानता में तब्दील होते चले जाएं। So if you read the Bible in Matthew, Mark, Luke and John in the life of Jesus, there are 4 steps. और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब आप यीशु मसीह के जीवनी को देखते हैं तो 4 कदम आप वहां पर देखने पाएंगे। So number 1 is Jesus teaching. You have to understand Jesus teaching first is to change the character or the attitude.
और यीशु मसीह की शिक्षाओं के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए होती है। In Matthew chapter 5 verse 13, Jesus said, "You are the salt of this earth." और यीशु मसीह 5:30 के अंदर जो है वो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। So he said that you are the salt of this earth, but if the salt have lost its taste, wherewith shall it be salted? It is therein और यीशु good for मसीह nothing but to be cast out and to be trodden under the foot of men. और वे इस प्रकार से कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है, और फिर वह किसी और काम का नहीं रहता सिवाय इसके कि वह बाहर फेंक दिया जाए और लोगों के पांव तले रौंदा जाए। The first, when we become a Christian, we have to follow what Jesus teach in Matthew 5, 6 and 7. और जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखते हैं तो हमें अनुसरण करना है कि यीशु मसीह मत्ती 5, 6, 7 में क्या कहते हैं। Jesus end up saying in Matthew chapter 7 verse 24 and 26 that if you obey and follow, obey his teaching and do as what Jesus taught, then you are a wise man who builds the house upon the rock. और यीशु मसीह इस विषय में इस प्रकार से बताते हुए कहते हैं कि अगर आप उनकी शिक्षाओं को सुन करके मानते हैं, अनुसरण करते हैं या लागू करते अपने जीवन में, तो आप बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। But many Christians, they know Jesus teaching, but they understand that, but they do not do it. That means they are like a foolish man who builds the house upon the sand. और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं परंतु मानते नहीं हैं। यीशु मसीह उनके बारे में इस प्रकार से कहते हैं कि वे उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया। Jesus end up by saying, if the storm and the wind and comes upon this house upon the rock and the sand, the house upon the rock will stand still, but the house upon the sand will demolish. और वे इस प्रकार से कहते हैं कि अगर जो है घर बनाया जाए बुद्धिमान के समान तो फिर वह टिका रहेगा, परंतु यदि निर्बुद्धि के समान घर बनाया जाए, आंधी आएंगी, तूफान आएगा, बारिश आएंगी, तो वो घर गिर जाएगा। So when we believe Jesus Christ, that is called our faith. और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इससे हम विश्वास कहते हैं। If our faith is like a builder on the rock, then our faith is strong. अगर हमारा जो विश्वास है वो एक मजबूत बुनियाद के तौर पर है तो फिर हम विश्वास में मजबूत पाए जाएंगे। If we don't follow what Jesus say, the basic teaching, then our faith will fall and we will be demolished. और अगर आप बुनियादी शिक्षा को जो यीशु मसीह की है उसका अनुसरण करते हैं तो आप जो है ठीक रीति से प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे और मजबूत होते चले जाएंगे। The second step is living for Christ. और अगला कदम है यीशु मसीह के लिए जीना। When we have changed our life, now we can talk to other people to change other people. और जब हम अपने जीवन को बदल लेते हैं तब हम दूसरे लोगों से भी बात कर सकते हैं कि वे भी अपने जीवन को बदल लें। In verse 14, Jesus say, "You are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hid." और चौथे अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तुम जो है जगत की ज्योति हो। In verse 16 he says, "Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify the Father which is in heaven." और तुम्हारा जो है जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध होते चले जाओ। So meaning, once we have changed our character, now we can change other people's character. और इसका अर्थ यह है कि जब एक बार हम अपने चरित्र को बदल लेते हैं तो हमें दूसरे लोगों के भी चरित्र को बदलने का प्रयास करना चाहिए। I give you a very simple example. और मैं आपको बिल्कुल साधारण सा उदाहरण दूंगा। I might be smoking, drinking and having a lot of bad habit and talking vulgar word. और हो सकता है कि मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ या फिर जो है बहुत सारी बुरी बातें बकता फिरता हूँ या आदत हो मुझे गालियाँ बकने की। When I repent and believe Jesus Christ, I become a born again Christian.
परंतु जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मन फिराता हूँ तो मैं नया जन्म पाया हुआ विश्वासी बन जाता हूँ। So now I must follow what Jesus teaching to be the salt. Change my character and और attitude. आप जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानते हुए आप जीवन और चरित्र को बदलने का प्रयास करें। Meaning I must stop smoking, stop drinking, and then I must watch my word carefully what I talk. I cannot talk vulgar word, and I must be a good person. और मैं जो है एक ऐसा व्यक्ति बनने की चेष्टा या कोशिश करूँगा जो गालियाँ न देता हो, इधर-उधर की बातें ना करता हो या फिर जो है अपने चरित्र को, स्वभाव को ठीक रखने का प्रयास करता हो, जिसका नाम जो है अपने आप बढ़ता चला जा रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। Only after I change all these things can I go back to my friends and say, "Don't smoke." और इन सारी बातों को करने के द्वारा जब मैं करने लग जाता हूँ, तो क्या मैं अपने मित्रों से जाकर के कह सकता हूँ कि आप स्मोक ना करें, आप जो है क्या नाम है धूम्रपान ना करें? Don't drink or don't talk like that. Then I'm becoming a light. I'm shining my light now. और तब जो है मैं एक चमकने वाली ज्योति बन जाता हूँ, मैं अपनी रोशनी को असल में चमकाने लग जाता हूँ उस समय जब मैं ऐसा करता हूँ तो। So that is how Jesus is telling. The second expectation of Jesus is we must be living for Christ and changing others to be the light of the world. और यीशु मसीह की दूसरी जो आशा है, वो कहता है कि यीशु मसीह में विश्वास करें और जो है उसकी समानता में बदलते चले जाएँ। The third step is to being perfected. और तीसरा जो कदम है वो है सिद्ध बनते चले जाएँ, परिपक्व बनते चले जाएँ। After the first and the second step, we are still not perfect yet. और दूसरा, तीसरा या कदम बढ़ाने के बावजूद भी अभी तक हम सिद्ध नहीं हुए हैं। But now we must try to make ourselves perfect. लेकिन अब हमें अपने आप को सिद्ध या परिपक्व बनाने की प्रयास करना चाहिए। Jesus is expecting us to do that. और यीशु मसीह हमसे ये आशा करते हैं कि हम इन कामों को करें। He said in Matthew 5:48, और मत्ती 5 उसके 48 में वो कहता है, "Be ye therefore perfect, as your Father which is in heaven is perfect." और वो कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Now one question I want to ask you. और अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Why did Jesus say that? और यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही? Do Jesus understand that we cannot be perfect like the Father in heaven? और क्या यीशु मसीह इस बात को समझते थे कि पिता के समान हम जो है कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते? He is God. He should know that we cannot be perfect like God. और वो परमेश्वर है, उसे मालूम होना चाहिए कि हम उसके समान सिद्ध नहीं हो But सकते। why did he say that? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, सिद्ध बनो? He knows that we cannot be perfect, but he's expecting us to do our best like God. और For वो God. जानता है कि हम परमेश्वर पिता के समान सिद्ध नहीं बन सकते, परंतु वो हमसे आशा करता है कि हम सिद्ध बनने का प्रयास करें। But do you know that many Christians don't want to try their best or do the best for God? क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए बेहतर करने का प्रयास ही नहीं करते? In our working environment or in our studies, we want to be very perfect to show our boss and to get a good grade. और अपने वातावरण में, अपने जीवन में हम अपने आप को प्रभु की समानता में परिपक्व और सिद्ध बनाने का प्रयास करें। But when it comes to God's work or dealing with God's timing of our prayer or disciplining ourselves in God's matter, we are not trying our best to be perfect. और संसार के अंदर तो हम अपने आप को बेहतर दिखाने की प्रयास या कोशिश करते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के मामले की बात आती है तब अपने आप को हम सिद्ध नहीं कर पाते, हमारा समय गड़बड़ा जाता है, हमारा जीवन गड़बड़ा जाता है। This is actually a third stage. और असल में ये जो है तीसरी जो है परिस्थिति है। You see, many people can be like the salt, changing their character or attitude. और बहुत सारे लोग जो हैं सॉल्ट या नमक के समान हो सकते हैं जो अपने चरित्र को बदल लेते हैं। After they can change, they live for Christ, they can change others like being a light of the world. और अपने आप को बदलने के द्वारा जो है वो दूसरों के लिए ज्योति बन सकते हैं, दूसरों को उजाला दे सकते हैं। But many Christians do not want to be like Christ of being perfected like God. और
बहुत से जो लोग हैं वो तीसरी श्रेणी में आ ही नहीं पाते हैं, जहाँ पर वे यीशु मसीह के समान या परमेश्वर के समान अपने आप को बना लें। Why do I say that? मैंने ऐसी बात क्यों कही? Just think and see how much prayer time we give for God. और सोचें और विचार करें कि हम कितना समय प्रभु को देते हैं या कितनी प्रार्थनाएं हम करते हैं। How much, I don't say read the Bible, meditate the Bible. मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कितना वचन पढ़ते हैं, मैं कहूँगा कि उसका मनन करें। How much do we discipline ourselves not to do what God does not allow us to do? और कितना हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जिन बातों की परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देता है, उन बातों को हम ना करें। How much effort do we do what God wants us to do? और कितने भरसक प्रयास या कोशिश हम करते हैं जितना प्रभु हमसे चाहता है। If we come to this stage of being perfected, then you can come to the next step of witnessing for Christ. और अगर हम जो है ये सिद्ध बनने के श्रेणी में आ जाते हैं, तो हम अगली चौथी श्रेणी में भी आ सकते हैं, जहाँ पर हम मसीह के लिए गवाह बन सकते हैं। When I think about being perfected, I always remember about the wise man from the east. और जब मैं सिद्धता के बारे में बातचीत करता हूँ, तो हमेशा मुझे जो है पूर्व से आए हुए वे बुद्धिमान पुरुष याद आते हैं। You know, these wise men, when they came to see Jesus Christ, they are like a very perfect people. और ये जो बुद्धिमान पुरुष थे, जब यीशु मसीह को देखना चाहे थे, देखने के लिए आए थे, जब ये चले थे, सब कुछ उनका ठीक-ठाक था, पूरी परिपक्वता के और सिद्धता के साथ चले थे। That is why they are called wise men. They are very brilliant people. और इसीलिए पौलुस जो है उन्हें बुद्धिमान लोग कहता है। वाकई में वे बहुत ही अति बुद्धिमान थे। You see, when they study about the star and when they saw the bright light, they started to go and move to go towards the light. और जब उन्होंने ऊपर आकाश में देखा एक अलग चमकता हुआ तारा, तो जो सबसे अधिक चमक रहा था, उस तारे के पीछे वो हो लिए। They are not Jewish people. वे यहूदी नहीं थे, They are Gentiles. वे अन्य जाति थे। So see how much they sacrifice. और अब आप देखें कि उन्होंने कितना ज़्यादा बलिदान दिया था। They travel for months to go and see the baby, the king और of उस Jews. बालक को देखने के लिए महीनों उन्हें यात्राएं करनी पड़ी। Months. महीनों। Number one, they left their family. पहली बात, उन्होंने अपने परिवार छोड़ दिए। Number two, they brought. I mean, they have to spend a lot of time and money for their travel. और उन्हें बहुत अधिक समय और बहुत अधिक पैसा जो है अपनी यात्रा के दौरान खर्च करना पड़ा। Number three, they brought gift, prepared their gift to go and see Jesus and give it to him. और यीशु मसीह को देखने के लिए अच्छे महंगे गिफ्ट जो है वो लेकर के आए। And they followed what the angel told them not to go back to Herod. They has a discerning of leading of the Holy Spirit. और उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई का भी जो है एहसास था। और जब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि हेरोद देश के पास पुनः वापस लौट करके मत जाना। And they met Jesus. They are a very perfect or the person who really sacrificed a lot of things for God. और वे प्रभु यीशु मसीह से जाकर के मुलाकात करते हैं, एक सिद्ध तरीके से, एक व्यक्ति जो प्रभु की आवाज़ को सुन रहा हो उस तरीके से। See, that is actually a perfectness of their life towards God. और ये परमेश्वर के प्रति उनके जीवन का एक सिद्धता, एक परिपक्वता का प्रमाण है। Imagine majority of the Christians are on the comfort zone. और आप पाएंगे और कल्पना करके देखें कि जो मसीह लोग हैं वो ज़्यादातर आरामदायक क्षेत्रों में बैठे हुए They हैं don't want to come out of it. और अपने उस आराम क्षेत्र से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। They don't want to struggle or suffer for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए दुख उठाना नहीं चाहते हैं। So they are not at the third stage of being perfect, like what Jesus said, be perfect like our Father in heaven is perfect. और इसीलिए वो तीसरी श्रेणी में आ ही नहीं पाते, तीसरी जगह पर, तीसरी पदवी पर पहुंच नहीं पाते हैं, जहाँ पर वो ये कहता है कि सिद्ध बनो जैसा मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। The good thing is that Jesus didn't say, be comfortable as you are comfortable now. और अच्छी बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आराम से बैठे रहो जैसा कि तुम आराम चाहते हो। So the next one is the step 4, witnessing for Christ.
और चौथी बात है प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह होना। It is like the apostles who are led by the Holy Spirit. और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे प्रेरित थे जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर के आगे बढ़ते जाते Jesus थे। said to the apostle that you are my witness. और यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मेरे गवाह हो। So the apostles were willing to give up their life for Jesus Christ, willing to die for Jesus Christ. और प्रेरित जो थे वो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन भी देने को तैयार थे, मरने को भी तैयार थे। They were with Jesus 3.5 years. और यीशु मसीह के साथ जो है वो 3.5 साल तक रहे, learning the step 1, 2 and 3. और वे पहले, दूसरे और तीसरे कदम को सीख रहे थे। When they saw their master Jesus dying on the cross, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनका स्वामी कलवरी क्रूस के ऊपर मरने को जा रहा है, they lose all their hopes. तो उनकी सारी आशा जाती रही। But after when Jesus came back to life, resurrected, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होते, Thomas said, "My Lord and my God." तब थोमा ने इस प्रकार से कहा, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। They were not doubtful. और वे शक में नहीं थे। Now they are very confident that they are willing to lay down their life for Jesus Christ. और अब जो है वे और ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गए कि वे अपने जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए देने को तैयार हो गए। They left the family, they left the world, and they go only by the leading of the Holy Spirit. और उन्होंने संसार को छोड़ दिया, परिवारों को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह की परिपक्वता और सिद्धता में आगे बढ़ते चले गए। So, generally in growing in Christ, you can see everybody stop at step 2. और मसीह में बढ़ने की जो उन्नति है, वहाँ पर आप पाएंगे कि हर कोई व्यक्ति जो है दूसरे कदम पर आकर के रुक जाता है। But if you and I want to grow, we need to grow and grow and grow to be more holy and holier and to be more righteous and righteous. Then only when Jesus comes, we will meet him in the cloud as the bride of Jesus Christ. और आप देखेंगे कि हम जब प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, तब हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार रहेंगे जब वो मध्य आकाश में आएगा। So there are other things about how to grow in Christ which is written in Hebrew chapter 6 verse 1 and 2. और भी दूसरी बातें हैं जो मसीह में बढ़ने के लिए हमें बताती हैं। इब्रानियों की किताब अध्याय 6 उसकी 2 आयत में जो हम देखते हैं। So the next class I will go on directly to this slide and we will go on further because this is a very important topic of getting prepared for Jesus to come and rapture during the time. और अगली क्लास में सीधा हम इसी स्लाइड से शुरुआत करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे तब हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहें। I am here to prepare people to be ready for Jesus Christ at his coming. और मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं लोगों को तैयार कर सकूँ ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर बिल्कुल सतर्क रहें, चौकन्ने रहें। So we will see more things in next lesson on Tuesday. और ट्यूसडे के अगली क्लास में हम और अधिक अध्यायों को देखेंगे। So God bless you all and then I leave it to Pastor Deepak. और हम जो है क्या नाम है, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे बरकत दे। और आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद अगर कोई सवाल करना चाहते तो सवाल कर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना। और मैं निवेदन करूंगा, विशेष करके मैं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और ख़त्म करेंगे। Is my voice reaching properly? Yes. Thank you. Yeah. हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु यीशु, धन्यवाद महान खुदावन। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बात के लिए प्रभु यीशु। तू सामर्थ्य है, जल्द जलालू है खुदावन। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू ही योग्य है पिता। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और खासतौर से पिता परमेश्वर वो शिक्षाओं के लिए महान पिता परमेश्वर जो तुमने पास्टर पॉल के जरिए पिता परमेश्वर में सिखाई अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु, कि हम किस प्रकार से प्रभु जब तेरा दूसरा आगमन होता है प्रभु तेरे साथ जा सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को हम बना सकते हैं हमारे पिता।
प्रभु यीशु मसीह होने दे जो भी पिता परमेश्वर कदम तूने निर्धारित किए हैं पिता परमेश्वर के तो हमें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं प्रभु। होने दे प्रभु यीशु मसीह हम उनको फॉलो करने पाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं महान पिता अपनी बुद्धि से अपनी सामर्थ्य से हम ऐसा नहीं कर सकते महान पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर में जरूरत है तेरे पिता परमेश्वर आत्मा के गाइडेंस की प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर हम अपने आप को नम्र और दीन करके पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर हम भाई पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर जूम के जरिए जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सबको तो अकल और बुद्धि देना प्रभु, अपनी आत्मा की अगुवाई देना प्रभु, कि हम पिता परमेश्वर परफेक्शन की ओर पिता परमेश्वर जाते रहें प्रभु यीशु मसीह। और ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर उस काबिल बन सके जैसा तू हमसे चाहता है पिता परमेश्वर। तेरा वचन बताता है पिता परमेश्वर की पवित्र बनो जैसा कि मेरा तुम्हारा पिता पवित्र। महान पिता परमेश्वर जैसे तू पवित्र है पिता परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ तो नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं महान खुदावन उस परिपक्वता की ओर बढ़ना प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खासतौर से पिता परमेश्वर पास्टर पॉल के लिए, पिता परमेश्वर भाई दीपक के लिए महान खुदावन, इन दोनों को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। ये वचन की सेवकाई को जिस प्रकार से कर रहे हैं तो अपना और अभिषेक पिता परमेश्वर अपना गाढ़ा अभिषेक इनके ऊपर डेलना प्रभु, कि और भी अधिक पिता परमेश्वर जोश के साथ पिता परमेश्वर और भी अधिक पिता परमेश्वर समझ के साथ पिता परमेश्वर तेरे कार्य कर। और बाकी हम पिता परमेश्वर बाकी भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हें और अधिकाई से गहराई से अपने वचन की बातों को सिखाना प्रभु अपनी आत्मा के जरिए, कि हम सीख करके पिता परमेश्वर लोगों को तेरे वचन के बारे में बता सके यीशु मसीह। और हर एक बात में पिता परमेश्वर केवल और केवल तेरे नाम को महिमा मिलता है प्रभु यीशु। हर एक बात को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे मीठे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। आमीन आमीन।